नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस व मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात व नाज़रीन व नाज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह नास की सूरह की पहली आयत को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। लोगों का रब कौन है? तो उसी सूरह मुबारका में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मलिकिन नास, लोगों का बादशाह है, और इलाहिन नास, लोगों का माबूद है, परवरदिगार है, खुदा है। तो खुदा की पनाह किससे मांग रहे हैं? तो आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा देने वाले शैतान के शर से। इंसान की शख्सियत ऐसी है कि हर मकाम पर, हर जगह, हर महल में शैतान इंसान को फितना व फसाद में डालने की कोशिश करता है, वसवसा डालता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी महबूब साहिब लौलाक रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक, चरिंदो परिंद, शजरो हजर, बहरो बर, इंसो जिन, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान करती है। लेकिन इस पर आपकी तवज्जो को मैं अपनी तरफ माइल करना चाहता हूं। इंसान और जिन्नात के अलावा अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी मखलूक है, हर लम्हा, हर घड़ी अपने परवरदिगारे आलम की तस्बीह व तहलील बयान करती है। और अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से जो अपने रब की तस्बीह व तहलील से गाफिल होती है, वो कैद हो जाती है, या ये कि उसकी मौत करीब आ जाती है, सिवाय इंसान की। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा फजलो करम है कि हम लहवो लईब में हैं, अपने औकात को दीगर चीजों में गुजार रहे हैं, अल्लाह के फराइज को अपनी निगाहों में रख करके उस पर अमल पैरा नहीं होते हैं। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। आइए आपको बताता चलूं, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक कश्ती पर सवार होकर मछली को पकड़ने गए, यानी मछली का शिकार करने गए। साथ में आपकी बच्ची थी, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मछली पकड़कर कश्ती में रख रहे हैं और आपकी शहजादी उस मछली को दरिया में डाल रही है। आखिर में हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने देखा मछली नहीं है, अपनी शहजादी से कहा, बेटी मछलियां क्या हो गई? बेटी ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह तबारक व तआला की याद से ये मछली गाफिल हुई,
हमने इसे पकड़ लिया। इसमें दो शिक है, एक तो यह कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल हुई तो हम तो उसे दोबारा मौका दे। इंसान कैसा है कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल रहता है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उस पर फजल फरमाता है। और जो चीज अल्लाह की याद से गाफिल हो गई, ऐसा ना हो कि उसे मैं खाऊं तो हमारा दिल भी अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। अल्लाह अकबर। छोटी सी बच्ची है लेकिन उसके ज़हन व फिक्र का आप अंदाजा लगाएं। और अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी को आप मुलाहिजा फरमाएं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के खलील हैं और आपकी जिंदगी का मामूल रहा जब तक आपके दस्तरखान पर कोई मेहमान न होता आप खाना तनावुल नहीं फरमाते। एक रोज ऐसा आया कि कोई मेहमान नहीं था, आप घर के बाहर देख रहे हैं कि कोई नजर आए, उसे अपना मेहमान बनाकर अपने दस्तरखान पर बैठा करके उसे खाना खिलाऊं। एक इंसान नजर आया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसे कहा तुम आज मेरे मेहमान बन जाओ। वो आया, बैठा और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया बिस्मिल्लाह करके तुम खाना खाना शुरू करो। तो उसने कहा बिस्मिल्लाह कैसा, मैं अल्लाह को नहीं जानता हूँ, मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, यानी हमारा ईमान मजहब इस्लाम पर नहीं है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने दस्तरखान से उसे उठा दिया, कहा चले जाओ, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, जो अल्लाह की याद से गाफिल है, उसे मैं अपना मेहमान नहीं बनाता। अल्लाह अकबर। जो ही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसे अपने घर से निकाला, परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर वही नाज़िल फरमाया और इरशाद फरमाया ए खलील, एक बार उसने तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम लेने से इनकार कर दिया, मैं 50 साल से मैं उसे रिस्क दे रहा हूँ, जबकि 50 साल से मेरी वहदानियत का इनकार कर रहा है। अल्लाह अकबर। खुदा वंद कुद्दूस की मेहरबानी को मुलाहिजा फरमाए, उसके फजल को मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी परवरदिगार आलम उसे सैराब कर रहा है, खुर्दनोश को फराहम फरमा रहा है। लेकिन हम ऐसे इंसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की याद से खुद को गाफिल कर रखे हैं। आइए आपको बताता चलूं परवरदिगार आलम अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम का मजमा आम है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुस्कुराया, सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं कब्र की 2 मंजिल को देख रहा हूँ, 2 मुर्दों को देख रहा हूँ और जिसका हिसाब व किताब परवरदिगार आलम के हुजूर हो रहा है। एक ऐसा है जो मुत्तकी है, तकवा शियार भी था, उसकी जिंदगी के लम्हे लम्हे अल्लाह की याद में गुजरा। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसका उसने 1 रुपया लिया था और दुनिया के अंदर उसे नहीं दे सका, वो सवाल कर रहा है कि मैं अपना 1 रुपया चाह रहा हूँ। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है यहाँ तो पैसा नहीं मिल सकता है, यहाँ दौलत नहीं मिल सकती है, यहाँ उसके आमाल हम तुम्हारी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके नेक आमाल तुम्हारी तरफ हम दे सकते हैं। तो उसने कहा मैं यही चाह रहा हूँ, उसके सारे आमाल दे दिए गए। उसके बाद कहा कि मेरा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अब तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मेरा सारा गुनाह उसके ऊपर डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसका सारा गुनाह मुत्तकी और परहेजगार जो था उसके ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद फिर भी वो कह रहा है मेरा अब तक पूरा नहीं हुआ। अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमा रहा है अब तुम्हें क्या दिया जाए? तो अचानक उसने देखा कि जन्नत है, उसमें एक महल तैयार हो रहा है, बेहतरीन है, खूबसूरत है, जो हर तरीके से सजाया जा रहा है। उसने कहा ये किसके लिए है? अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया जो अपने भाई को माफ कर दे उसके लिए ये महल है। उसने कहा ऐ परवरदिगार आलम मैंने अपने इस भाई को माफ फरमा दिया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया तब तुम्हारे लिए ये महल है, लेकिन जाने किससे पहले पहले अपने इस भाई को लेकर तुम जन्नत में जाओ, तुम भी जन्नत के हकदार हो, ये भी जन्नत का हकदार है। अल्लाह वहदहू ला शरीक का
करम देखे, उसकी नवाजिश देखे, उसके फजल को देखे, अपने बंदे को बख्शने के लिए कौन कौन सा रास्ता इख्तियार फरमा रहा है। हमें चाहिए कि अपने परवरदिगार आलम के हुजूर सजदा करे, उसका शुक्र अदा करे और उसके फजल को देख करके अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्दो सना बयान करे। इसमें हमारी कामयाबी है। रब्बे कदीर के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।